चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। हमारे सामने है भगवद गीता के पहले अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग के श्लोक 16 से लेके 20 तक। कुरुक्षेत्र का मैदान वो तो सज चुका है। कौरवों ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शंखनाद कर दिया है। अब बारी पांडवों की है। और ये सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं है, ये क्षण अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अच्छा। हाँ, कौरवों का जो शोर था वो अहंकार का था, अपनी संख्या का था। अब हम देखेंगे कि धर्म का स्वर कैसा होता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि पांडवों के शंखनाद में सिर्फ आवाज नहीं थी, बल्कि उनके पूरे पक्ष का चरित्र और उनका उद्देश्य कैसे छिपा था। और कैसे युद्ध के आरंभ का एक छोटा सा क्षण अर्जुन के लिए एक बहुत गहरे मानसिक संघर्ष की शुरुआत बन गया। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहली नजर में ये क्या लगता है, बस कुछ योद्धाओं और उनके शंखों के नामों की एक लिस्ट। हाँ, एक सूची जैसी लगती है। लेकिन हर नाम, हर ध्वनि एक प्रतीक है। इन श्लोकों में हम देखेंगे कि कैसे सत्य की एक शांत और सुरीली गूंज असत्य के कान फाड़ देने वाले शोर पर भारी पड़ती है। तो श्लोक 16 से शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अपना शंख बजाते हैं, जिसका नाम है अनंत विजय। ये नाम ही बहुत शक्तिशाली है ना? और ये कोई संयोग नहीं है। युधिष्ठिर, जिन्हें हम धर्मराज भी कहते हैं, उनके शंख का नाम अनंत विजय होना, इसका शाब्दिक अर्थ है अनंत विजय या शाश्वत विजय। लेकिन एक मिनट, युद्ध में तो हर कोई जीतने के लिए ही लड़ता है। दुर्योधन भी तो विजय चाहता था, तो युधिष्ठिर की विजय अनंत कैसे हुई? ये थोड़ा दार्शनिक सा लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं इसका असली मर्म छिपा है। देखिए, दुर्योधन की विजय की परिभाषा क्या थी? हस्तिनापुर का सिंहासन। बिल्कुल, एक भौतिक वस्तु जो समय के साथ नष्ट हो सकती है, छीनी जा सकती है। लेकिन युधिष्ठिर का लक्ष्य राज्य जीतना था ही नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना था। अच्छा। तो जो विजय सत्य और धर्म जैसे शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित होती है, वो कभी खत्म नहीं होती। वो एक मिसाल बन जाती है जो युगों युगों तक याद रखी जाती है। इसलिए उनकी विजय क्षणिक नहीं बल्कि अनंत है। समझ गया। मतलब ये शंखनाद सिर्फ युद्ध का ऐलान नहीं, बल्कि एक तरह का घोषणा पत्र है कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, एक शाश्वत सिद्धांत के लिए है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी श्लोक में आगे नकुल और सहदेव का भी जिक्र है। नकुल सुघोष यानी मधुर ध्वनि वाला शंख, और सहदेव मणिपुष्पक। इन नामों का भी कोई खास महत्व है? निश्चित रूप से। सुघोष का अर्थ है मीठी या मधुर आवाज। ये नकुल के चरित्र को दिखाता है, जो अपने सौंदर्य और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उनका शंखनाद कर्कश नहीं, मधुर है। ये बताता है कि धर्म का पक्ष क्रूरता का नहीं, बल्कि सौम्यता का भी प्रतीक हो सकता है। और सहदेव, जो सबसे ज्ञानी भाई माने जाते थे, उनका शंख है मणिपुष्पक, मतलब मणियों से जड़ा हुआ। वाह! ये उनके ज्ञान और बुद्धि की चमक का प्रतीक है। तो आप देखिए, हर शंख अपने वादक के मुख्य गुण को सामने ला रहा है। ये तो सचमुच बहुत गहरा है। इसके बाद श्लोक 17 और 18 में तो मतलब महान योद्धाओं की एक पूरी श्रृंखला आ जाती है। महान धनुर्धर काश्य, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सात्यकी। फिर द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु। इनमें शिखंडी का नाम आते ही मुझे भीष्म पितामह की याद आ जाती है। उनका जन्म ही भीष्म के अंत का कारण बनने के लिए हुआ था। आपने बिल्कुल सही कड़ी जोड़ी है। ये सिर्फ नामों की सूची नहीं है, हर नाम के पीछे कहानी है, एक नियति है। धृष्टद्युम्न का जन्म गुरु द्रोण का वध करने के लिए हुआ था। सही बात है। तो ये सेना सिर्फ योद्धाओं का जमावड़ा नहीं है, ये उन शक्तियों का एकत्रीकरण है जिन्हें नियति ने अधर्म के बड़े बड़े स्तंभों को गिराने के लिए ही रचा था। और इन्हीं नामों के बीच एक शब्द आता है सात्यकी के लिए, अपराजिता यानी अजेय। क्या इसका मतलब यह है कि इस सात्यकी को कोई हरा ही नहीं सकता था? शारीरिक रूप से यह कैसे संभव है? देखिए, शारीरिक शक्ति तो एक पहलू है, लेकिन स्रोत हमें इसके गहरे मनोवैज्ञानिक अर्थ की ओर ले जाता है। अच्छा। जो व्यक्ति सत्य और धर्म के पक्ष में पूरे विश्वास के साथ खड़ा होता है ना, उसका मनोबल इतना ऊंचा होता है कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। बाहरी तौर पर उसे चोट लग सकती है, वो थक सकता है, लेकिन अंदर से उसकी आत्मा अपराजित रहती है। एक पेड़ की तरह जिसकी जड़ें बहुत गहरी हों। बिल्कुल।
तेज तूफान में उसकी टहनियां हिल सकती हैं, पर उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। सच्ची अजेयता मन की इसी दृढ़ता का नाम है। ये बहुत दिलचस्प है। और इन श्लोकों में एक और बात जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है, वो है पृथक पृथक शब्द का प्रयोग। हाँ, यानी सबने अपने अपने शंख अलग अलग बजाए। जब मैं ये सुनता हूं तो मेरे मन में पहला ख्याल आता है कि क्या इनकी सेना में एकता की कमी थी? जैसे हर कोई अपनी अपनी ढपली बजा रहा हो। क्या ये एक कमजोरी नहीं थी? यह एक बहुत स्वाभाविक शंका है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ ठीक उल्टा है। इसे समझने के लिए हमें कौरवों के शंखनाद से इसकी तुलना करनी होगी। ठीक है। वहां भीष्म ने शंख बजाया और फिर बाकी सेना ने एक साथ शोर मचा दिया। वो एक भीड़ का शोर था, एक जैसा, कान फाड़ देने वाला, जैसे एक रॉक कॉन्सर्ट में सब एक साथ चिल्ला रहे हों, जिसका मकसद सिर्फ अपनी ताकत दिखाना होता है। और पांडवों की तरफ? पांडवों की सेना एक ऑर्केस्ट्रा की तरह थी। ऑर्केस्ट्रा? हाँ, वहाँ हर वाद्य यंत्र की अपनी अलग अनूठी धुन है। सितार, वायलिन, बांसुरी, सबकी आवाज अलग है। लेकिन जब वे एक साथ एक लक्ष्य के लिए बजते हैं तो एक सुंदर और शक्तिशाली संगीत बनता है। वाह, क्या बात है। पृथक पृथक शंख बजाना ये दिखाता है कि धर्म की लड़ाई में हर व्यक्ति की अपनी पहचान, अपनी विशेषता का सम्मान होता है। लक्ष्य एक है, पर उस तक पहुंचने में हर कोई अपनी अनूठी प्रतिभा का योगदान दे रहा है। तो अगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, इसका मतलब ये हुआ कि कौरवों की शक्ति एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी में थी, जहां सब एक जैसे हैं, जबकि पांडवों की शक्ति एकता यानी यूनिटी में थी, जहां सब अलग होते हुए भी एक हैं। ये दोनों तो बहुत अलग चीजें हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक प्राचीन युद्ध का वर्णन नहीं, बल्कि एक सफल समाज या एक सफल टीम का सिद्धांत है, जहां हर किसी की व्यक्तिगतता का सम्मान करते हुए एक साझा लक्ष्य के लिए काम किया जाता है। और इस ऑर्केस्ट्रा का मिलाजुला असर क्या होता है? श्लोक 19 कहता है कि इस ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया और धार्तराष्ट्रों यानी कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हृदयानि विदार्यत। हाँ, विदीर्ण कर दिया, ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं। सिर्फ डरा दिया नहीं, बल्कि चीर दिया, फाड़ दिया। ऐसा क्यों? कौरवों के पास तो भीष्म और द्रोण जैसे महारथी थे, उनकी सेना भी बड़ी थी। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध का बेहतरीन उदाहरण है। ये प्रभाव शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक था। हमारे स्तोत्र में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। क्या? सत्य की ध्वनि असत्य को भीतर से विचलित कर देती है। वाह! कौरवों का शोर अहंकार का था, भारी शक्ति का प्रदर्शन था, लेकिन पांडवों का शंखनाद धर्म, न्याय और सत्य का एक संगठित स्वर था। जब ये शांत लेकिन दृढ़ गूंज कौरवों तक पहुंची, तो ये सिर्फ उनके कानों तक नहीं, बल्कि उनके अंतर्मन, उनकी आत्मा तक पहुंची। तो क्या ये उनके अपने ही विवेक की आवाज थी जो बाहर से टकरा रही थी? बिल्कुल, ये कुछ वैसा ही है जैसे जब कोई छात्र बिना पढ़े परीक्षा हॉल में बैठता है। बाहर से वो शांत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसके सामने मुश्किल प्रश्न पत्र आता है, उसका दिल जानता है कि वो पकड़ा गया। हाँ, अंदर से आत्मविश्वास टूट जाता है। वही हुआ कौरवों के साथ। उस ध्वनि ने उनके मन में दबे अपराध बोध, उनके द्वारा किए गए अन्याय और अधर्म के डर को कंपा दिया। उनके दिल इसलिए विदीर्ण हुए क्योंकि वे गहराई में जानते थे कि वे गलत पक्ष में खड़े हैं। मतलब ये हुआ कि असत्य चाहे जितना भी शोर मचा ले, सत्य की एक सच्ची गूंज उसे भीतर से खोखला कर देती है। एकदम सही। शोर सतह पर रहता है, गूंज गहराई तक जाती है। असत्य शोर करता है, सत्य गूंजता है, और इसी गूंज ने कौरवों के झूठे आत्मविश्वास की दीवार को अंदर से तोड़ दिया। और शायद इसी मनोवैज्ञानिक दबाव को देखकर, कौरवों के इस खोखलेपन को महसूस करके अर्जुन को लगा होगा कि अब निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है, क्योंकि श्लोक 20 में कहानी एक नया मोड़ लेती है। हाँ, यहाँ से बाहरी हलचल से ध्यान हटकर एक व्यक्ति अर्जुन पर केंद्रित हो जाता है। श्लोक कहता है कि शस्त्र चलने ही वाले हैं, और कौरवों की सेना को देखकर कपिध्वजा अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं। कपिध्वजः यानी जिनके ध्वज पर कपि मतलब हनुमान जी विराजमान है। ये भी एक बहुत गहरा प्रतीक है। बहुत गहरा। ये सिर्फ एक पहचान चिन्ह नहीं है। हनुमान जी निस्वार्थ सेवा, भक्ति और असीम शक्ति के प्रतीक हैं। उनके ध्वज पर होने का मतलब है कि अर्जुन की लड़ाई सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, बल्कि उसके साथ धर्म और दैवी शक्तियां भी हैं। एक तरह का आश्वासन। हाँ, एक आश्वासन कि जो निस्वार्थ भाव से धर्म के लिए लड़ता है, वो अकेला नहीं होता।
तो अर्जुन अब पूरी तरह से तैयार हैं। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते, यानी शस्त्र चलने वाले हैं और वो धनुरुद्यम्य, अपना धनुष उठाते हैं। मुझे लगता है कि यही वो एक्शन का क्षण है। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। ये एक्शन का क्षण तो है, लेकिन बाहरी एक्शन का। और ठीक इसी क्षण जब बाहरी युद्ध शुरू होने को है, अर्जुन के भीतर का असली युद्ध जाग उठता है। अच्छा। हाँ, अब तक सब कुछ बाहरी था, सेनाएं, योद्धा, शंखनाद, रणनीतियां। लेकिन जैसे ही अर्जुन कर्म करने के लिए, शस्त्र चलाने के लिए अपना धनुष उठाते हैं, उनका मन विचलित होने लगता है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है। जब तक दूर थे तब तक योद्धा थे, लेकिन जैसे ही धनुष हाथ में आया, मन में द्वंद्व शुरू हो गया। यही तो मानव मन की सच्चाई है। दूर से किसी भी चुनौती को देखना आसान होता है। हम योजनाएं बना सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अर्जुन अब तक एक योद्धा की भूमिका में थे, जो अपने कर्तव्य के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही कर्म का क्षण आया, जब उन्हें सच में बाण चलाना था, तब उनका योद्धा वाला रूप पीछे हटने लगा और उनके भीतर का इंसान, एक बेटा, एक पोता, एक शिष्य, एक भाई, सब एक साथ सतह पर आ गए। मतलब वो क्षण जब उन्होंने धनुष उठाया, वो बाहरी क्रिया की शुरुआत थी, लेकिन साथ ही वो उस आंतरिक द्वंद्व का भी आरंभ था, जो पूरी भगवद गीता की नींव है। तो अगर हम इन 5 श्लोकों की इस यात्रा को समेटें, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मुझे लगता है पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म और सत्य का स्वर भले ही आक्रामक ना हो, पर उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। वो सिर्फ शोर नहीं मचाता, बल्कि सीधे हृदय पर असर करता है और असत्य की नींव को हिला देता है। दूसरा, जैसा हमने पृथक पृथक शंखनाद में देखा, एकता का मतलब एक रूपता नहीं है। एक महान उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रतिभाओं और पहचानों का एक साथ आना ही असली शक्ति है। और तीसरा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, कि असली युद्ध हथियारों से पहले मन के भीतर शुरू होता है। अर्जुन का धनुष उठाना सिर्फ युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि उनके अपने ही मन के कुरुक्षेत्र में पहले द्वंद्व का आरंभ था। बिल्कुल। और यहीं से हम आगे की चर्चा के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। अगले श्लोकों में अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें, ताकि वे देख सकें कि उन्हें किन किन लोगों से युद्ध करना है। सही। और यही वो बिंदु है जहां से उनका महान विषाद शुरू होता है। जब वो अपने सामने अपने दादा भीष्म, अपने गुरु द्रोण, अपने भाइयों और प्रियजनों को शत्रु के रूप में खड़ा देखते हैं। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब किसी महान योद्धा का, जो अपने कर्तव्य के लिए पूरी तरह तैयार था, हम और वो का स्पष्ट विभाजन अचानक धुंधला हो जाए, जब शत्रु का चेहरा आपके किसी अपने का हो, तो उस व्यक्ति के मन पर क्या बीतती होगी? जब युद्ध की रेखाएं देश की सीमाओं पर नहीं, बल्कि आपके अपने हृदय के भीतर खिंच जाएं, तो कोई कैसे लड़े? उस कर्तव्य और मोह के द्वंद्व से एक इंसान कैसे बाहर निकलेगा? इसी आंतरिक संघर्ष का समाधान और इसी गहरे प्रश्न का उत्तर पूरी भगवद गीता है।